हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा आप लोगों ने। तो बस वीकेंड के वार के नाम के ऊपर जो है ना वो सबको बेवकूफ़ मैं कहूँगी बनाया गया है। वीकेंड का वार तो फ़िलहाल किसी पे हुआ नहीं। हाँ, सलमान खान की थोड़ी बहुत बातें कह लें, टिप्पणियाँ कह लें या जो भी था कंटेस्टेंट को क्या लेके, मुनव्वर को लेके वो बस थोड़ी बहुत सुनने को मिली हैं। और तो कुछ वीकेंड के वार जैसा इसमें कुछ नहीं था। एक रूटीन में नॉर्मल रेगुलर जो एपिसोड आता है हमें वही मतलब दिखाया गया। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या कुछ हुआ एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। आज अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मेरे हिसाब से इसका नाम जो है ना शो का बिग बॉस नहीं, मुनव्वर फ़ारूकी शो होना चाहिए था। इनफैक्ट पिछले 1 हफ़्ते से ही जो है ना ऐसे चल रहा है। वीकेंड के वार भी 2-3 ऐसे गुज़र रहे हैं मुसलसल मुनव्वर के ऊपर। उसके बाद पूरा हफ़्ता घर में सिर्फ़ मुनव्वर चल रहा है। और आज का एपिसोड तो वाक़ई में जो है बिल्कुल एक-एक घर का जो है घर का जो कंटेस्टेंट है वो घर में जो वो जी मुनव्वर के और आयशा को लेके, इनफैक्ट मुनव्वर को लेके आयशा तो न्यू है उस घर में और ज़ाहिर है उसी की वजह से थोड़ा इस तरह का सिनेरियो चल रहा है तो उसको भी बात करेंगे। लेकिन मुनव्वर ने ये क्यों किया, मुनव्वर ने वो क्यों किया, मुनव्वर का बिहेवियर चेंज हो गया, मुनव्वर ऐसा कर रहा है, मुनव्वर झूठा लग रहा है, मुनव्वर सच्चा लग रहा है। मतलब किसी के पास अगर आप लोगों ने देखा हो तो और कोई टॉपिक नहीं था जो हमें दिखाया गया मुनव्वर के अलावा। तो फिर वो उसी के तो ये चीज़ें अगर इतने रिपीटेड मोड पर दिखाई जाती रहेंगी ना तो ये थोड़ा-सा जो है ना वो ऑलरेडी बोरिंग है। ये शो जो है ना ऑलरेडी बोरिंग चल रहा है तो वो बोरिंग हो जाएगा क्या और कोई कंटेस्टेंट कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद रही सही कसर जो है वो मनारा, यानी चीज़ें घूम फिर के आयशा हो, मनारा हो, जो भी मुनव्वर के इर्द-गिर्द हैं वही हैं। वही चीज़ जो है वो दिखाई जाएगी। उसका टॉपिक भी सिर्फ़ मुनव्वर है ही था। तो ये चीज़ें जो है ना अब और उसके बाद फिर वो कह देंगे मुनव्वर की गेम तो ख़राब हुई है, ख़राब करने वाले भी आप लोग हैं यानी कि मेकर्स। ये लोग खुद ख़राब करने वाले हैं। घर से बाहर की चीज़ों को ला के ये घर के अंदर रखेंगे और उसके बाद भी इनको रिज़ल्ट्स अपनी मर्ज़ी के नहीं मिलेंगे। तो फिर वो ज़ाहिर है वो खुन्नस तो कहीं न कहीं वो निकाल लेंगे, अपना गुस्सा तो निकालेंगे। तो ना घर के अंदर वो सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हुआ मुनव्वर और मनारा को लेके, और ना ही वो आयशा को जिस मकसद के लिए घर के अंदर लाया गया था, ना ही मेकर्स का वो मकसद जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई दिया। तो यही चीज़ जो है ना हमें कल शायद नज़र आ जाए वीकेंड के वार पे। आज तो कुछ हुआ नहीं कि मुनव्वर और आयशा, और एक जो बहुत बड़ा गुनाह कर लिया ना मुनव्वर फ़ारूकी ने, मनारा को जो है थोड़ा सुना दी हैं, खरी-खोटी सुना दी हैं। खरी-खोटी सुनाना नहीं, मैं उसको अगर बहुत क्लियरली बोलूँ तो मनारा को आज मुनव्वर ने बहुत अच्छे से एक्सपोज़ किया है। उसकी मुनव्वर के साथ जो 2 महीने की जर्नी थी ना उसको खोल के रख दिया है, जो वो अब तक अपने अंदर और चुप करके दबा के चल रहा था। उसको बहुत अच्छे से गुज़रा और वो कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि जिसके अगेंस्ट मनारा बोल सकती, क्योंकि हमें घरवालों को और इवन मनारा सबको पता था कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। एपिसोड स्टार्ट होती है, हम लोग देख रहे हैं वो सलमान खान तो सिर्फ़ 2 मिनट के लिए आए कि जी देखें जी ये घर में क्या कुछ हो रहा है, मुनव्वर और आयशा को लेके बातें हो रही हैं। इंडिविजुअलिटी को लेके जो है वो बातें हो रही हैं। तो वहीं पे फिर वो हमें दिखाया जाता है कि घर का एक-एक जो बंदा है ना वो मुनव्वर को लेके, उसके रिश्तों को लेके बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी और कोई किसी के पास कोई टॉपिक ही जो है वो नहीं बचा है। इवन जो उसके कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी लोग जो है इन चीज़ों को लेके बात करते हैं, लेकिन अब बात करने के तरीके में फ़र्क जो है ना वो आ जाता है। बाकी लोग भी जैसे मुनव्वर के और भी दोस्त हैं, अभिषेक की स्पेशली मैं आज बात करूँगी। बात वो भी करता है, वो भी मुनव्वर को कहता हुआ दिखाई देता है कि तुम्हारे जो इस तरह इतनी उसकी केयर करते हो या जो भी इस तरह से कर रहे हो, इतना दिखा रहे हो, तो ये चीज़ कहीं न कहीं तुम्हें ही गलत करेगी, या जो बाहर वो नाज़िला है वो उसको गलत मैसेज जाएगा या जो भी। लेकिन वो जो भी करते हैं मुनव्वर के साथ करते हैं, उस पे जो
मनारा जैसी अगर दोस्त हो जिस तरह से वो इल्ज़ाम तराशियों का और इस तरह के रोना-धोना, तो वो चीज़ वो मुझे अभिषेक की तरफ से वो नहीं आई, मतलब उन्होंने वो जो भी बात कर रहे हैं मुनव्वर के साथ कर रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ामात का सिलसिला जो मुनारा ने शुरू कर दिया हुआ है, वो चीज़ नहीं वो करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद ईशा जो हैं वो हमें मुनव्वर के ख़िलाफ़ बैठी बातें करते हुए दिखाई देती हैं, और उनका तो वो बड़ा एक वो जैसे होता है ना कि बड़ी बड़ा उसको सस्पेंस क्रिएट करके इसने तो ये किया, इसने तो वो किया। मतलब वही जो बातें आयशा ने घर में आके बताई हैं कि इसकी तो और लड़कियों के साथ भी इसका रिलेशनशिप था, जो भी था, तो वो चीज़ को लेके बातें कर रहे हैं। इस पे आज रिंकू जी ने जो है उससे आयशा से पूछा कि भई आपका मतलब स्टेटस क्या है? आप जिस क्वेश्चन के साथ इस घर में आई थीं, जो पूछने के लिए या कह लें इंसाफ़ के लिए जिसके लिए आई थीं, तो उसमें आप अब आपका वो चीज़ तो वो नज़र नहीं आ रही। तो जिसके जवाब में उनका वो कहना था कि वो भी सेंसिबल है, मुनव्वर भी सेंसिबल है, तो हम अपने तरीके से जो है वो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई वो उस तरह से मेस नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम इस तरह से वो करना चाह रहे हैं। मुनव्वर से अगर पूछा जाता है कि आप इसको पसंद करते हो, तो वो कहती है मैं भी कोई क्लियर जो है वो आंसर नहीं कर सकता। तो मुनव्वर जो है ना वो अब बुरी तरह से जो है मेरे अकॉर्डिंग फँसते जा रहे हैं। वजह मैं अगर बहुत मुख्तसर छोटे शॉर्ट लफ्ज़ों में कहूँ ना, तो वो यही है कि उनको चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है, उन्हें किया हो कुछ और रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। और दूसरी चीज़, अब ये जो गलतियाँ उन्होंने की हैं वो तो की हैं, जैसे कि ये डबल डेट कह लें या जो भी कह लें, इस तरह की चीज़ में वो की है, तो उसके बाद वो चीज़ की, वो आई घर के अंदर आयशा, उन्होंने मान ली, मुनव्वर ने मान ली, तो वहाँ तक ठीक है, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि भई एक साइड को क्लोज़ किए बगैर उन्होंने दूसरे को इस तरह से कर लिया, तो चलो वो तो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद और जो बाद का उनका रवैया है ना, ये चीज़ जो है गलत है, और यही चीज़ पूरे घर वाले डिस्कस कर रहे हैं। अंकिता लोग भी सब बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि भई ये बिल्कुल कॉर्नर होता जा रहा है उसका, वो उठना-बैठना हर चीज़ उसी के साथ जो है वो नज़र आ रही है। इनफैक्ट उसी से मुनव्वर से ही कह रहे थे कि उसी के पास इर्द-गिर्द नज़र आ रहा है, बाकी और घर वालों से जो है ना बिल्कुल कट ऑफ होता जा रहा है। किसी और के साथ ज़्यादा बातचीत जो है वो नहीं करता, और वो चीज़ तो हमें भी दिख रही है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वो उस तरह की सिचुएशन में बिग बॉस ने मुनव्वर को लाके खड़ा कर दिया है कि अगर भई हमारे जो है ना रिज़ल्ट्स हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आएँगे, तो हम कुछ भी जो है ना वो करेंगे। अब एक और चीज़ जो क्लियर हो चुकी है कि आयशा ने खुद जो है अप्रोच किया था बिग बॉस को। तो वो जो है और जो रीज़न दी गई है कि भई उसे इतना इंसाफ़ चाहिए। उसे इंसाफ़ चाहिए था, तो उसने खुद अप्रोच किया है बिग बॉस को। बिग बॉस ने उन्हें जो है ना वो नहीं बुलाया। वो हमें पहले ही चीज़ दिख चुकी थी कि जब सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वो बार-बार इंटरव्यूज़ और ये चीज़ आएँगी, और ये कल सलमान ने भी बोली, तो वहाँ पे वो चीज़ यही था कि इंसाफ़ बिग बॉस के घर में आप कौन-सा इंसाफ़ जो है वो लेने जो है वो जा रही हैं। कौन से ऐसे बिग बॉस में तो उल्टा लोग फड्डों में जो है वो फँस जाते हैं। यहाँ जाके कौन-सा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होता है। तो ये आप एक्चुअली में गई हैं बिग बॉस में, आपको एंट्री जो है वो एक तरह से चाहिए थी, वो अब क्लियरली जो है नज़र आ रहा है, और इस बात पे कल कहीं न कहीं वीकेंड के वार पे उनको जो है वो बैशिंग मिलेगी, और ये क्वेश्चन बनता भी है कि भई आप जिस मकसद के लिए गई थी, जिस मकसद के लिए आपने मेकर्स को अप्रोच किया था, वो तो आप कुछ करती नज़र नहीं आई। अब ठीक है, वो मुनव्वर की जो है वो चीज़ ऐसी, पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बजाय लड़ाई झगड़ों के या कुछ भी, और वो तरीके से जितना भी जैसा भी मैटर हो उसको सॉर्ट आउट कर लेता है, कि वो चीख-चिल्ला के या के वो नहीं करता, तो वो हो गई। लेकिन जो आपका स्टैंड था, जिसकी बेस पे आप घर में एंटर हुई थी, वो कहाँ गया? तो कहीं न कहीं वो फिर उन पे भी वो एलिगेशंस लगेंगे कि भई ये जस्ट उसका उसमें एंटर करने का जो है वो एक तरीका था, बिग बॉस के घर में वो एंट्री चाहती थी। उसके बाद जहाँ सारे घर वाले जो हैं मुनव्वर के लिए, वहीं पे समर्थ और ये लोग भी, वो समर्थ कहते हैं कि जी वो ये पुराने मोबाइल नहीं आते थे जिसमें एक वक्त में 5-6 सिमें डालते थे, तो जिस तरह लड़कियां जो है मुनव्वर के पीछे इसके सुनने में आ रहे हैं, जैसे वो आयशा कह रही है, तो ये तो वो पुराना मोबाइल है जिसके मतलब कई कई लड़कियां उसके पीछे साथ लड़कियों को लेके चलता है। तो इस तरह यानी हर बंदा जो है वो टिप्पणियाँ कर रहा था। अब असल आ जाते हैं मनारा की तरफ।
जिसने घर में जो है एक मेस क्रिएट किया। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि वो उनका जो है मुनव्वर को लेके जो एक ही कंटेंट था वो जो है वो ख़त्म हो चुका था। अब वो अम, कई चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा उनकी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो नज़र आ रही थी। कभी रो रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। अगर इनका अपना एटीट्यूड जो है वो इस तरह से था। और आज जो है मुनव्वर ने उनको फुली एक्सपोज़ जो है वो कर दिया। वो भी इनका उसमें मुझे लगता है आयशा का वो इतना वो चीज़ नहीं थी। ये मनारा खुद जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल हैं। अपनी किसी भी छोटी से छोटी सामने वाली गलती को ये माफ़ करने को तैयार नहीं होती और अगले को वो तंज़ और ये सारा कुछ करती रहती हैं। लेकिन आज फिर मुनव्वर ने इनको अच्छे से खोल दिया कि जब बात इनकी और मुनव्वर की बात अंदर हो गई थी, किचन एरिया में बातें क्लियर भी हो गई थी, उसके बाद फिर वो बाहर जाती हैं और जिस तरह से मज़ाक उड़ा रही थी, ये इनकी आदत है। ये हमने मुख्तलिफ़ लोगों के साथ ख़ानज़ादी के मामले में, ईशा के मामले में, शुरू में जब इनकी ईशा से नहीं बनती थी, ये सब हमने देखा हुआ है। लेकिन आज मुनव्वर के लिए जिनको जी वो अपना बेस्ट फ्रेंड कहती हैं, तो वो वहाँ जाके जैसे उसका मज़ाक उड़ा रही थी और जिस तरह वहीं पे मुनव्वर ने बड़े पहले सुकून के साथ जो है वो सुना है कि क्या-क्या बात करती हैं और फिर बहुत ही मुनासिब जो कहना चाहिए अल्फाज में उनको जिस तरह से सबके सामने जवाब दिया और इनकी हिपोक्रेसी को सामने लाए कि डे वन से जो है आपको मेरे से प्रॉब्लम था, मैं किसी और के साथ बैठूं उनके साथ आपको प्रॉब्लम था। और मुनव्वर की एक एक बात जो है वो बिल्कुल सच थी। हमने हमने बाहर ऑडियंस के तौर पे बैठ के भी ये सब देखा। इवन हम लोगों को भी इस चीज़ का इरिटेट करती थी कि वो कोई इतनी बेबी सिटिंग जो कर की जा रही है उसकी उसको ज़रूरत नहीं है। बिग बॉस की अपनी तरफ से उसको बहुत सपोर्ट हासिल है। सिर्फ बिग बॉस के गाइडलाइन पे चलते हुए मुनव्वर जो है ना उसको बड़ा वो नज़रअंदाज जो है वो कर रहे हैं। तो आज वही चीज़ें जो हैं मुनव्वर ने बहुत खुल के इनको जो है ना एक्सपोज़ किया है। तो अब वो मनारा जो है अपनी गेम को लेके कंफ्यूज़ हैं, या जानबूझ के वो ऐसा कर रही हैं। कभी जी मुनव्वर के लिए रोती हुई दिखाई दे रही हैं, कभी बहुत थोड़ा पॉसेसिव वाला वो रवैया नज़र आ रहा है, कभी आयशा को लेके उनको उन पे तंज़ करती हुई नज़र आती हैं। तो ये खुद जो है कन्फ्यूज़ है। अब मनारा रोएँगी तो बिग बॉस को बेचारे परेशान होंगे ही होंगे। तो फट से कभी वो उनको अंदर कन्फेशन रूम में बुला लेते हैं। उन्होंने देखा मनारा ने कि लो इस हफ़्ते का कंटेंट भी जो है वो सारा वीकेंड का वार का मुनव्वर खा जाएगा तो मैं क्या करूँगी? तो बस उन्होंने फिर 2 दिन में ये सारा कुछ करके तो अब उसका सारा चीज़ जो है जो नज़र आ रही है हमें प्रोमोज़ में, वो सारा कुछ मनारा जो है, मनारा और उसकी मज़लूमियत पे फिर से आएगा। कोई सलमान ख़ान से पूछे भई या उनको याद करवाए कि पिछले हफ़्ते ही तो आप फ़ीडबैक दे रहे हैं कि हर कोई गेम कर रहा है, मनारा भी गेम खेल रही है तो तुम अपनी गेम पे जो है वो तवज्जो दो, तुम क्यों उसकी बेबी सिटिंग कर रहे हो? 1 वीक पहले ही आप उसे ये सीज़ कर रहे हैं और आप उसे आज आप कह रहे हैं कि मुनव्वर को खेलने के लिए कोई और खिलौना मिल गया। तो वो तो हमें कहीं किसी हद तक खिलौने तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन वो काफ़ी हद तक मुनव्वर की वो उस चीज़ को मैं बिल्कुल जस्टिफ़ाई नहीं करती, क्योंकि वो वाक़ई जो है वो गलत दिखाई दे रही है। वो मुनव्वर ही की गेम को ख़राब कर रही है, जो वो आयशा के पीछे ऐसे उसको पैम्पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी वजह वो दे मुझे वो एक्सेप्टेबल नहीं लगती है। तो अब वो जो है उसी पे कर रहे हैं। मतलब मेकर्स ने तो खुद ही दिमाग ख़राब किया हुआ है वो कहानी घर-घर की। तो अभी एक बंदा फ़ोकस में है, सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन है, वो उसकी पर्सनल लाइफ़ लाई गई है सबके सामने। तो आज उस पे उँगलियाँ उठ रही हैं, तो कल को किसी पे भी अगर ये कहानी ही घर-घर की वो जो चलानी है इस तरह से, तो वो कल को किसी की भी आज जो सब लोग मज़े ले रहे हैं, तो कल को किसी की भी सामने आ सकती है। तो यही सारे एपिसोड में जो है ना आज यही चलता रहा है। हाँ, उसने इंडिविजुअलिटी को लेके मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा नॉर्मल बात हो रही थी, आयशा थी, मनारा थी। इंडिविजुअलिटी को लेके बात हो रही थी और उन्होंने किसी गलत सेंस में नहीं कहा था ओके नहीं ठीक है फिर आप जाके सो जाएँ, इस तरह से बात हुई थी। तो इन्होंने कहा इंडिविजुअलिटी जो मनारा जिस तरह से बात को घसीटती है ना, तो उसमें उन्होंने कहा तो ठीक है फिर इकट्ठे सो जाओ। उसमें कोई मेल फीमेल की या उसकी नहीं, बहुत नॉर्मल टोन में बात हो रही थी। तो मनारा को आदत है गलत रंग देने की, लेकिन आयशा ने भी इस पॉइंट पे आयशा बिल्कुल ठीक थी और बहुत क्लियर लफ्ज़ों में उन्होंने जो है ना मनारा को कि मेरा आपसे कोई इस तरह का मज़ाक ही नहीं है, मैं क्यों इस तरह की बात करूँगी और ना ही मैं वो इंसान हूँ जो इस लेवल पे जाके बात करे। तो वो आयशा कुछ चीज़ों में तो बहुत सॉर्टेड लगती हैं। तो बस यही रहा था, वीकेंड का वार तो नहीं था, बस एपिसोड था, इस ये यही कुछ हुआ था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर